जो व्यक्ति भेष बनाकर चलते हैं उनके लिए कबीर साहब ने कुछ साखियाँ बोली हैं। चाल बगुला की चलत है बहुर कहावे हंस, और ते मुक्ता कैसे चुगे पड़े काल के फंस। जो बगुला के आचरण में चलकर फिर हंस कहलाते हैं, वो ज्ञानी मोती कैसे चुगेंगे। वो तो कल्पना के काल में पड़े हैं। बाना पहरें सिंह का चलें भेड़ की चाल, अब बोली बोलें सियार की कुत्ता खावे तत्काल। शेर का भेष बनाकर जो भेड़ की चाल चलता है और सियार की बोली बोलता है, उसे कुत्ता जरूर फाड़ कर खा जाएगा। साधु भया तो क्या भया, माला पहरी चार, और बाहर भेष बनाइया भीतर भरी भंगार। हाथ या गले में 4 मालाएं पहनकर साधु भेष धर लिया हो तो क्या हुआ। बाहर तो अच्छा भेष बना लिया है और भीतर भंगार भरा हुआ है। तन को जोगी सब करें, मन को करे न कोई, और सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। सब लोग भेष बनाकर शरीर को योगी बनाते हैं, मन को कोई बिरला ही योगी बनाता है। अगर मन योगी हो जाए तो सहज ही कल्याण की सिद्धि हो जाए। जो मनुष्य ग्रह धर्म युत राखे शील विचार, और गुरु मुख बानी साधु संग मन वचन सेवा सार। जो गृहस्थ मनुष्य गृहस्थी धर्म में युक्त रहता है, शील विचार रखता है और गुरु मुख वाणियों का विवेक करता है, साधु संग करता है और मन वचन कर्म से सेवा करता है, उसी को जीवन का लाभ मिलता है। शब्द विचारे पंथ चलें, ज्ञान गली दे पाँव। क्या रमता क्या बैठता, क्या ग्रह कदला छाँव। निर्णय शब्द का विचार करें, ज्ञान मार्ग में पाँव रखकर सत्य के मार्ग पर चलें। फिर चाहे रास्ता रहे, चाहे बैठा रहे, चाहे आश्रम में रहे, चाहे गिरी कंदरा में रहे, और चाहे वृक्ष की छाया में रहे, उसका कल्याण होगा। गिरही सेवे साधु को भाव भक्ति आनंद, और कहें कबीर बैरागी को निर्वाणी निर्द्वंद। ग्रस्त लोगों का धर्म है कि साधु की सेवा करें, सदा प्रेम भक्ति में आनंद मगन रहें। संत कबीर जी कहते हैं कि विरक्त साधु का धर्म है कि वह विवाद रहित, निर्बंध और हर्ष शोक से रहित निर्द्वंद रहे। 5 7 सुनता भरी गुरु सेवा चितलाए, और तब गुरु आज्ञा ले के रह देशांतर जाए। कम से कम 5 या 7 वर्ष तक सुबुद्धि पूर्वक गुरु की सेवा करो, फिर गुरु से आज्ञा लेकर देश देशांतर में भ्रमण करो। गुरु के सन्मुख जो रहे, सहे कसौटी दुख, और कहें कबीर तो दुख पर 12 कोटि सुख। वैराग्य विवेक संपन्न सतगुरु के सामने रहकर जो उनकी कसौटी और सेवा करने तथा आज्ञा का पालन करने का कष्ट सहता है, उस कष्ट पर करोड़ों सुखों को निछावर कर दो। मन मैला तन ऊजरा, बगला कपटी अंग, और तासे तो कौआ भला, तन मन एक ही अंग। जो बगुले की तरह कपट शरीर वाला तन का उजाला और मन का मैला है, उससे अच्छा तो कौआ है
जो तन मन दोनों से काला है, किसी को छलता नहीं है। भेष देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, और बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। सिर्फ उत्तम साधु भेष देख कर मत भूल जाओ, उनसे ज्ञान की बातें पूछो। कसौटी पर घिसो, बिना सोने की पहचान नहीं होती है। कभी तो कोटि कोटि हैं, सिर के मूड़े कोट, और मन के कूड़े देख कर ता संग लीजिए ओट। कविता करने वाले तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, और सिर मुड़ाकर घूमने वाले भेषधारी भी करोड़ों हैं। लेकिन ये जिज्ञासु जो अपने मन को मोड़ लिया है, ऐसा विवेकी सतगुरु देखकर तू उनकी शरण ले। बोली ठोली मस्करी, हंसी खेल हराम, और मद माया और स्त्री ना ही संतन के काम। बोली ठोली मस्करी, हंसी खेल, मद माया और स्त्री संगत ए साधु को त्यागने योग्य हैं। हाली फूली गाड़र फिरे, ओढ़े शेर की खाल, और सांचा सह जब मिले तो गाड़र कौन हवाल। शेर की खाल पहनकर अभिमानी भेड़ फूली फूली फिरती है, लेकिन उसे जब सचमुच का शेर आकर कहीं मिल जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। साधु का भेष बनाकर पाखंडी फूले फूले फिरते हैं, लेकिन वे संतों के मिल जाने पर दुम दबाकर भागते हैं। बैरागी विरक्त भला, गिरही चित्त उदार, और दो चूक खाली पड़े ताको वार न पार। साधुओं में विरक्त और गृहस्थ में उदारता पूर्वक सेवा उत्तम है। अगर दोनों अपने अपने गुणों से चूक गए तो वे छूटे रह जाते हैं, फिर दोनों का उद्धार नहीं होता। थारा तो दोनों भली, बिरही के बैराग, और गिरही दासा तन करे बैरागी अनुराग। धारा तो दोनों अच्छी हैं, क्या गृहस्थी क्या वैराग्य। आश्रम गृहस्थ को साधुओं की सेवा करनी चाहिए, और विरक्त को वैराग्य निष्ठ होना चाहिए। घर में रहे तो भक्ति करो, नातर करो वैराग, और वैरागी बंध करे ताका बड़ा अभाग। अगर घर में रहे तो साधुओं की भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो घर को त्याग कर वैराग्य करना चाहिए। अगर विरक्त पुनः बंधनों का काम करे तो उसका महान दुर्भाग्य है।